अभी क्या हो रहा है, काफ़ी पहली बात तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या है, या फिर सेम भी है कि नहीं। क्योंकि ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे हैं लोग, ए आई एम एल सेम चीज़ है, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग। ए आई इज़ बेसिकली व्हेन यू create your machines or your algorithms that perform tasks which are like the human thinking or cognitive skills, like decision making. Like अगर मैं सामने कुछ देख रहा हूँ तो वो क्या है, like is it a cat, is it a dog or is it a car. So basically I'm not explicitly telling or like I'm hard coding the values. That is AI. And machine learning is a subset of AI. AI अचीव करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जो एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ दैट इज़ गूगल असिस्टेंट एलेक्सा। तुम सब ने यूज़ किया होगा। तो उसमें क्या होता है कि जब भी तुम ओके गूगल एंड देन यू आस्क इट टू परफॉर्म अ टास्क, कुछ भी बोलते हो उसे, तो वो तुम्हें रिस्पॉन्स मिलता है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो गूगल के रिसर्चर्स और डेवलपर्स ने बैठ के सारे पॉसिबल क्वेश्चंस का आंसर्स लिख रखे, लाइक अगर तुम बोलोगे लाइक व्हाट्स द वेदर लाइक, तो उसका आंसर मिलेगा। तो लाइक बहुत सारे फिल स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती, एक्सप्लिसिटली हर एक मतलब जो पॉसिबल सिनेरियोज है उसके लिए उन्होंने केस सोच के रखा होगा। या फिर उन्होंने एक ऐसी एल्गोरिदम सोची होगी, जो एल्गोरिदम इन जनरल कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको पता होगा कि आंसर क्या देना है। सो जो सेकंड वाली चीज़ है दैट इज़ मशीन लर्निंग, एंड दैट इज़ एक्चुअली सबसेट ऑफ AI. And machine learning helps us to achieve artificial intelligence easily. There are other methods as well, like पहले ज़माने पे AI, and AI is not that old. AI बहुत पहले से यूज़ हो रहा है, बस अभी ट्रेंड में ज़्यादा आ गया। So I hope AI और ML का डिफरेंस क्लियर है. So as you can see in the Venn diagram as well, ML is a subset of AI, and then deep learning, which I'll be talking about in a while, is a subset of machine learning itself. So अब बात यह है कि अचानक से ये ML और AI इतने पॉपुलर क्यों हो गए। मतलब अभी रिसेंट कुछ 6-7 ईयर्स की बात है, उससे पहले इतना पॉपुलर नहीं था। लाइक हर जगह AI ML चल रहा है। सो मेजरली तीन फैक्टर्स है। वन इज़ अवेलेबिलिटी एंड द एबिलिटी टू स्टोर डेटा। उससे मेरा मतलब क्या है, खुद देखो आज से 10 साल पहले जो हम फ़ोन्स यूज़ करते थे उनमें स्टोरेज कितनी होती थी, 8 GB 16 GB एट मैक्स 32 64। बट अभी के फ़ोन्स देखो, अभी जो आईफोन है दैट हैज़ 1 TB ऑफ स्टोरेज इन अ डिवाइस दैट स्मॉल विच यू कैन होल्ड इन योर हैंड्स। तो पहली बात तो हम बहुत छोटे डिवाइसेस में यार बहुत छोटे स्केल पे काफ़ी सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। एंड उसके अलावा हम काफ़ी सारा डेटा जनरेट भी कर रहे हैं। कैसे? तुम लोगों से आई गेस सभी लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे होगे, बट तुम्हें एक चीज़ ये नहीं पता होगी कि जैसे तुम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो ना अपने फीड पे, तो एल्गोरिदम्स है फेसबुक की जो ये मॉनिटर करते हैं कि तुम्हें वो पोस्ट पसंद आई कि नहीं आई। ये कैसे करता है, तुम जिस स्पीड से स्क्रॉल करके जा रहे हो पेज से, उससे वो ये पता कर लेता है कि तुम उस पोस्ट से एंगेज हुए कि नहीं हुए। तो बेसिकली जब भी तुम कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर अमेजोन पे तुम प्रोडक्ट्स व्यू कर रहे हो बस, तो वो इस भी चीज़ का ट्रैक रख रहा है कि तुमने कौन कौन से प्रोडक्ट्स व्यू करे और तुमने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पेज पे कितना ज़्यादा इंटरेक्ट किया। जैसे तुमने रीड मोर पे क्लिक किया, तुम कमेंट्स तक स्क्रॉल करके आए, विच बेसिकली टेल्स देम कि हाँ ये बंदा उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। अब खुद सोचो, इतना सा मतलब इतने बार तुम मतलब इतने वेबसाइट्स खोलते हो, इतने प्रोडक्ट्स देखते हो, इतना ऑनलाइन एक्टिविटी हमारी इतनी ज़्यादा है, तो सोचो कि एक इंसान अकेला कितना सारा डेटा जनरेट कर रहा होगा। तो अब हमारे पास इतना सारा डेटा जनरेट करने का सोर्स भी है, एंड उसको स्टोर भी कर सकते हैं। एंड सेकंड आता है प्रोसेसिंग पे। इतना सारा डेटा हमारे पास आ तो गया, बट हमें उस चीज़ को प्रोसेस भी करना है। एंड ओवर टाइम तुमने देखा होगा CPUs इतने ज़्यादा पावरफुल हो रहे, GPUs इतने पावरफुल हो रहे। लाइक एप्पल वॉच में लेजिट तुम लाइक सीरी इंटीग्रेटेड है पूरा, एक AI बेस्ड असिस्टेंट एक घड़ी जितने डिवाइस में इंटीग्रेटेड है। तो इतने सारे अमाउंट ऑफ डेटा को हम प्रोसेस करने लायक प्रोसेसर्स भी बना रहे, एंड दोज आर इवन पावरफुल एंड स्मॉलर एंड गेटिंग इवन चीपर। लास्टली एल्गोरिदम्स। अब हमारे पास इतना सारा डेटा आ गया, उसको प्रोसेस करने का पावर आ गया। तो रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स पे फोकस कर रहे हैं जो अपने एल्गोरिदम्स को और इम्प्रूव करेगी। धीरे धीरे तुम देख रहे होगे, अगर मतलब सभी लोग गूगल तो यूज़ ही कर रहे होगे यार, मतलब 10-12 साल से यूज़ कर रहे होगे। एक चीज़ नोटिस की होगी, सिर्फ गूगल का सर्च इंजन ही देखो, ओवर टाइम कितना सारा इंप्रूवमेंट आया है। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सर्च, तुमने अभी पर्टिकुलर मान के चलो तुमने मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर सर्च किया, एंड देन तुम हॉस्टल सर्च कर रहे हो, तो वो तुम्हें MUJ के अराउंड के हॉस्टल्स दिखाएगा। तो वो उसको कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है एक तरीके से कि तुम किस चीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो ये सारी चीज़ें आर बेस्ड ऑन मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स।
तो ये 3 चीज़ें क्योंकि अभी इस टाइम पे अवेलेबिलिटी है और इम्प्रूव हो रही है, दिस इज़ द मेन रीज़न कि मशीन लर्निंग इतना पॉपुलर हो रहा है। वरना अगर देखोगे मशीन लर्निंग का जो कंसेप्ट है, नाम शायद अभी आया होगा, बट कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पुराना है। तुम लोगों ने केपलर का नाम सुना होगा, जिसने वो 3 प्लानिटरी रूल्स बनाए, मतलब डिस्कवर करे थे। तो उसका जो वो था ना थर्ड लॉ, या मतलब मैं कौन सा लॉ था वो भूल गया, बट वो था कि मतलब इक्वल टाइम्स पे इक्वल एरिया स्वीप करता है एक प्लैनेट अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट में। वो चीज़ पता है कैसे डिस्कवर की थी? जो केपलर के मेंटर थे उसने उन्होंने क्या किया था, जो भी प्लैनेट्स की मोशन है ना, उसको स्टडी करके पूरा लिस्ट आउट किया था। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लंबे, मान के चलो उस टाइम पे एक्सेल शीट्स भी नहीं थे, तो मैनुअली बहुत ज़्यादा लिस्ट आउट कर दिया उन्होंने। एंड देन केपलर ने क्या ट्राई किया, उसने उस जो भी डेटा है उसका रिलेशन फाइंड आउट किया, ग्राफ्स बनाए। एंड जब एक कॉमन उसको एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट देखा या एक रिलेशन देखी कॉमन, उन्हीं चीज़ों से ये मतलब फॉर्मूला है। सेम तुम्हारा जो चार कूलम्स लॉ है, ये सारी चीज़ें बेसिकली ऐसे ही है, मतलब बहुत सारा डेटा लिया, एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम लिया जो जो एक्चुअली फॉर्मूला है। एंड अगर वो चीज़ें मतलब एरर नहीं आ रहा है एंड वो सही प्रेडिक्ट कर रहा है, तो बस बन गया मशीन लर्निंग। अब आते हैं कि अब ये तो मशीन लर्निंग के बारे में हो गया। अब अगर हम इसको सीखना तो हम कैसे सीखें? तो ये रोड मैप बेसिकली वो रोड मैप है जो मैंने कुछ हद तक फॉलो किया था। एंड कहीं पे मैंने मतलब फॉलो नहीं भी किया था, बट देन आई रियलाइज कि करना चाहिए था। लाइक सो आइडियली अगर कोई मेरे से पूछेगा, सो आई एम सॉरी सॉरी, तो अगर कोई मेरे से पूछेगा कि कैसे अप्रोच करना चाहिए मशीन लर्निंग को, दिस इज़ माई आइडियलिस्टिक अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम एल में मैथ्स काफ़ी यूज़ होती है। इट्स ऑल अबाउट एल्गोरिदम्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इंटीग्रेटिंग देम इन योर कोड। ठीक है। अब मैथ्स का मतलब ये नहीं है कि तुम सीधा जाओ और मतलब मैथ्स की मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ के बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी मैथ्स, ऐसी बात नहीं है। जो फॉर्मूले या जो भी एल्गोरिदम्स आ चुके हैं, उनको तुम्हें समझना पड़ेगा बैठ के कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। एंड अगर मैं मैथ्स के टॉपिक्स बताऊँ कौन से इंपॉर्टेंट है, दोज आर मेट्रिसेस एंड लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस। मेट्रिसेस तुम सबने पढ़ाई होगा 12th में, तो थोड़ा और एडवांस आता है एमएल का मैट्रिक्स। वो तुम्हारे कॉलेज के सेकेंड सेम में भी होता है, आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज़ करके जो चीज़ है। मैट्रिसेस आनी चाहिए, लीनियर अलजेब्रा सभी को आता है तुम में से, इक्वेशंस वगैरह। कैलकुलस हम सभी को आता है। अगर कोई सीबीएसई से नहीं, मैं सीबीएसई से था, तो आई कैन मतलब मेरे को पता है कि डेरिवेट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किस लेवल तक करवाते हैं, तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। मतलब अगर 12th में इंटीग्रेशन वगैरह समझ में आ गई थी, तो तुम्हें उस मैथमेटिकली ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ओवर टाइम पढ़ते रहो, समझ आ जाएगा। एंड अगर मैथ्स रिवाइज करना या थोड़ा इंटरेस्ट है, तो खान अकेडमी से पढ़ सकते हो। खान अकेडमी सभी ने सुना होता है। स्टार्ट क्वेस्ट से पढ़ सकते हो। स्टार्ट क्वेस्ट इज़ मोर फोकस्ड टुवर्ड्स स्टैटिस्टिक्स एंड मशीन लर्निंग। स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लग सकता है कि ये तो बस फॉर्मूले पढ़े जा रहा हूँ, कुछ मतलब सीख नहीं रहा, बट ट्रस्ट मी, ओवर टाइम पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एक टाइम आएगा जब तुम उन चीज़ों का एक्चुअली इंप्लीमेंट करके प्रोजेक्ट्स बना लोगे, तब मज़ा आएगा। जस्ट लाइक डोंट गिव अप कि यार ये तो मैथ्स है बस एंड इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है। एंड देन लास्ट इज 3 Blue 1 Brown. 3B1B is a YouTube channel which makes amazing animations, and वो मैथ्स के कंसेप्ट इतने अच्छे से समझाता है कि मतलब आराम से समझ आएगा। एक वीडियो देखो एक बार, पूरा समझ में आएगा। मतलब डाउट्स रह गए, वापस से एक बार देख लो, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद आते हैं मैथ्स, तो हो गया। उसके बाद जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में, बहुत सारा डेटा होता है एमएल में, और बहुत सारे डेटा के साथ काम करना पड़ता है। तो अब डेटा मतलब हैंडल कैसे करेंगे अब इतना सारा डेटा? लाइक नॉर्मली एक्सेल फाइल्स यहाँ पे फेल हो जाती है, क्योंकि इतना सारा डेटा एक्सेल फाइल क्रैश हो जाएगा। सो डेटाबेस के बेसिक्स, विच इज़ बेसिकली एसक्यूएल या सीक्वल जो कहना कह लो। एंड थोड़ा डेटा फ्रेम्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। पांडास के डेटा फ्रेम्स, नो एसक्यूएल, बेसिक्स पढ़ लो, एकदम इन डेप्थ नहीं जाना। जस्ट लाइक गो ओवर द बेसिक्स, तो मैं लगे कि हाँ अब मेरे को थोड़ा समझ में आ रहा है कि एसक्यूएल ऐसा काम करता है, मूव ऑन। एंड एसक्यूएल पढ़ने के लाइक 3 रिसोर्सेज मैंने डाल रखे, फ्री कोड कैम्प, W3 एंड एसक्यूएल बोल्ट। एसक्यूएल बोल्ट इज़ लाइक इंटरैक्टिव टाइप जगह, जहाँ पे तुम्हें मतलब साइड पे समझा देंगे, एंड देन दे हैव दिस
क्वेश्चन टाइप ऑफ थिंग, तुम्हें वहाँ पे मतलब सोल्यूशन लिखना सबमिट करना है, तुम्हें पता चल जाएगा तुम सही मतलब सही सोच रहे हो कि नहीं। तो अगर ऐसे सीखना तो बहुत बड़ी वेबसाइट है। उसके बाद आते हैं प्रोग्रामिंग वाले पार्ट पे। तो एम में मेजरली अभी पाइथन ही यूज़ की जा रही है, लाइक हमारे लेवल पे एटलीस्ट अंडरग्रेड लेवल पे पाइथन ही यूज़ की जाती है। सो लर्निंग पाइथन इज़ अ मस्ट अगर तुम एम में जा रहे हो तो। अब पाइथन रिलेटिवली एक ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तुम अगर डेडिकेटेडली बैठो आराम से एक हफ्ते में सीख सकते हो, इतना ईजी है। लाइक पाइथन के जो क्रिएटर थे ही हिमसेल्फ सेड कि पाइथन इज़ अ लैंग्वेज जो इज़ मतलब हाई स्कूलर्स भी आराम से सीख सकते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं। सो पाइथन अगर सीखना तो अगेन फ्री कोड कैम्प इज़ एक्चुअली ग्रेट, उनका यूट्यूब चैनल भी है एंड वेबसाइट भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट realpython.com एंड कोरी शेफर इज़ अगेन अ यूट्यूबर फॉर पाइथन, मतलब उनकी प्लेलिस्ट है स्क्रैच से, वहाँ से आराम से सीख सकते हो। उसके बाद आते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स पे, जो मैं मैथ्स में जो बताई थी ना फर्स्ट स्टेप पे, मेट्रिसेस कैलकुलेशन सब आनी चाहिए। उनको उन उन टूल्स को यूज़ करके तुम एल्गोरिदम्स कैसे डिज़ाइन करोगे, दैट कम्स अंडर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कोर्स है बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, दैट इज़ बेसिकली मशीन लर्निंग, उसका नाम ही मशीन लर्निंग है। एंड दैट वाज द कोर्स जिसकी वजह से कोर्सेरा बनाया गया था, ठीक है। तो वो कोर्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12 वीक्स लॉन्ग। अगर उसको तमीज़ से करो बैठ के, वो कोर्स इज़ बेस्ड इन मैटलैब विच इज़ अगेन अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट देन वो कोर्स क्योंकि इतना पॉपुलर है, लोगों ने उसी कोर्स का जो भी मतलब कोड वाला ट्रांसक्रिप्ट होते हैं उनको पाइथन में कन्वर्ट कर दिया। मैं लिंक बाद में डाल दूंगा हेलो वर्ल्ड के व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो स्टार्ट फॉलोइंग दैट कोर्स, नोट्स बनाओ, आराम से समझो। लाइक ऐसा नहीं कि 12 वीक्स का कोर्स है तो मेरे को 12 वीक्स में ख़त्म करना है, बीच में टाइम ज़्यादा लग रहा होगा, कुछ कंसेप्ट है जो एक्चुअली मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली यार अब बहुत बड़ी डोमेन है एंड इतना सारा मैथमेटिकल चीज़ें एक बार में समझ नहीं आ सकता। आराम से टाइम लो, जस्ट द मेन थिंग इज़ डोंट स्किप एनीथिंग। लाइक अगर तुम्हें लगे कि ये तो समझ नहीं आ रहा, मेरे से नहीं होगा, स्किप मत करो, गूगल करो, बहुत रिसोर्सेज, और हमसे आके पूछो, हम और रिसोर्सेज दे देंगे। बस गो थ्रू दी एंटायर लाइक सिलेबस एंड डोंट स्किप एनीथिंग। उसके बाद देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड Kaggle. Kaggle is a place where you can like participate in machine learning based competitions, और बाकी डेटा सेट्स अवेलेबल होते हैं। मान लो तुम्हें किसी पर्टिकुलर चीज़ पे काम करने का मन है, फॉर एग्जांपल तुम्हें म्यूज़िक पसंद है एंड यू वांट कि मेरे को म्यूज़िक का बहुत सारा डेटा चाहिए, कैसा भी हो सकता है, म्यूज़िक के एनालिसिस हो सकती है या फिर ट्रेंड हो सकती है पर्टिकुलर एक ईयर की, स्पॉटिफाई की, तो दैट डिपेंड्स। कागल पे जाकर सर्च करो, डेटा सेट मिल जाएगा उस चीज़ का। एंड कागल पे कॉम्पिटिशन्स होता है, आई टोल्ड यू। एंड सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, जो लोग बहुत प्रो है ना, मतलब मशीन लर्निंग इंडस्ट्री में बहुत मतलब अच्छा कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, डेटा सेट्स होते हैं उन पर नोटबुक्स बना के कागल पर डालते हैं। उनकी नोटबुक्स देखो, नोटबुक्स इज़ बेसिकली जो कोड लिखते हुए एनालिसिस एंड स्टफ, वो देखो कि वो सोच कैसे रहे, वो क्या क्या टूल्स यूज़ कर रहे हैं एंड ट्राई टू फॉलो देम, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। एंड मूविंग ऑन, फिर आता है डीप लर्निंग। एंड एज आई टोल्ड यू, डीप लर्निंग इज़ अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग में हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे एमएल में मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स एंड स्टफ है, डीप लर्निंग इज़ बेसिकली व्हेन वी ट्राई टू रेप्लिकेट हाउ द ह्यूमन ब्रेन फंक्शंस। लाइक जैसे हम हमारे ब्रेन से बाकी बॉडी में सिग्नल्स कैसे आती है, थ्रू न्यूरॉन्स एंड नर्व्स। तो सेम लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया गया है डीप लर्निंग में। वी मेक न्यूरल नेटवर्क्स विच बेसिकली आर मतलब तुम उनको डेटा देते हो एंड देन दे हैव एक्टिवेशन फंक्शंस एंड स्टफ, वो भी बिहाइंड द सीन्स वो भी एल्गोरिदम्स होते हैं, एंड देन यू गेट द आउटपुट। सो आफ्टर यू फिनिश विद मशीन लर्निंग, ट्राई आउट अ फ्यू नोटबुक्स ऑन Kaggle, एक दो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो, एंड देन मूव टू डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग का कैसे मतलब पढ़ोगे, अपने कॉलेज में कोर्सेरा का सब्सक्रिप्शन मिलता है, आई डोंट नो तुम लोगों को मिल चुका है कि नहीं, बट यू हैव टू पे लाइक 1000 रुपीज़, एंड तुम अगर एक सर्टिफिकेशन करते हो, तुम कोर्स कंप्लीट करते हो, तो वो रिफंड हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट जो भी फर्स्ट ईयर में हो वो कोर्सेरा का सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर स्पेशली MLAI में इंटरेस्ट हो तो डेफिनेटली लो। तो उसका तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एक कोर्स है डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन बाय डीप लर्निंग डॉट AI।
वो स्पेशलाइजेशन कंप्लीट करो, बिकॉज दैट इज़ बेसिकली जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना डीप लर्निंग के, वो सारा कवर्ड है उसमें. एंड देन क्यों, एज आई टोल्ड यू, डीप लर्निंग इज़ अ फील्ड जो काफ़ी अभी रिसर्च ओरिएंटेड है. काफ़ी रिसर्च अभी भी चल रही है, बहुत बड़े स्केल पे चल रही है. तो जाहिर सी बात है कि हर महीने एक ना एक रिसर्च पेपर आता है. तुम्हें एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब तुम बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, तुम्हें थोड़े रिसर्च जो लाइक ट्रेंडिंग रिसर्च पेपर्स है वो तुम्हें समझ आ जाएगा. देन यू नीड टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद व्हाट्स गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री. तो तुम्हें मतलब जो भी एक पर्टिकुलर तुमने डोमेन चूज़ की होगी उसके बारे में रिसर्च पेपर्स पढ़ो, ये पता करो कि नया क्या क्या आ रहा है. एंड बस ये एक लूप की तरह है. एंड देयर इज़ दिस बुक कॉल्ड डीप लर्निंग बुक डॉट ऑर्ग, मतलब ये PDF है, भेज दूंगा, या फिर अभी खोलो डीप लर्निंग बुक .org, तुम्हें PDF मिल जाएगी. इस बुक में अगर तुम्हें लाइक कोर्सेज नहीं पसंद, वीडियोस से पढ़ना नहीं पसंद, बुक प्रेफर करते हो, तो इफ़ यू कंप्लीट दिस एंटायर बुक, तुम्हारा लाइक एटलीस्ट बेसिक्स तो क्लियर हो ही जाएंगे. एंड आफ्टर यू हैव लाइक कंप्लीटेड डीप लर्निंग, तुम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुमने एक दो प्रोजेक्ट्स भी बना लिए होंगे. तो उसके बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होते हैं. वन इज़ मशीन लर्निंग ऑपरेशंस एंड सेकंड इज़ गोइंग फॉर रिसर्च बेस्ड इन ML.